फ्रेंड्स, वेलकम टू मिश्रा क्लासेस। राम राम, जय माता दी, राधे राधे। तो हम लोगों ने अभी तक पढ़ा था कोशिका के बारे में, जिसमें हमने कोशिका के और भी जो किसने कोशिका की खोज की, कोशिकावाद के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग पढ़ेंगे कोशिका की संरचना के बारे में। हम लोग इधर डाल देंगे पार्ट 2। ठीक है, पहले हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम लोग पहले से पिछली वीडियो में बताया था आपको कि कोशिकावाद का एक अपवाद भी है, जिसे हम लोग विषाणु बोलते हैं। ठीक है, विषाणु जो है वो किससे बना होता है? वो प्रोटीन और आनुवंशिक पदार्थ से बना होता है। ठीक है, वो कोशिका से बना हुआ नहीं है, इसलिए ये कोशिकावाद का एक अपवाद है। आज हम लोग बात करेंगे कोशिका की संरचना के बारे में। हमारा जो आज का टॉपिक स्टार्ट होता है वो होगा कोशिका संरचना से। ठीक है, तो अब हम लोग बात करेंगे कोशिका की संरचना के बारे में, यानी कोशिका कैसी दिखती है, हमें उसके बारे में हम लोग कोशिका के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो क्या है, कोशिका की जो आकृतियां हैं वो भिन्न भिन्न होती है। ठीक है, यानी कि बहुत अलग अलग तरीके की होती है, यानी कि एक शेप नहीं है कोशिका की, इसकी बहुत सारी शेप्स हैं। ठीक है, कोशिका की आकृति भिन्न भिन्न प्रकार की है, जैसे गोलकार, अंडाकार, आयताकार, बहुभुजी, बेलनाकार, छड़नुमा, वर्गीकार, मतलब सर्पिलाकार आदि प्रकार की हो सकती है। यानी कि बहुत सारे इसके जो है रेक्टेंगल भी हो सकती है और भी शेप्स है उसकी, उस टाइप में वो हो सकती है। छड़नुमा भी हो सकती है। छड़नुमा का मीन्स लाइक ये है, इसे हम लोग छड़नुमा बोलेंगे। सर्पिलाकार का मीन्स लाइक हमारा जो स्नैक होता है उसके लाइक, तब उसके टाइप का होगा। ठीक है, तो हम लोग कुछ इसके बारे में देख लेंगे, तो किस टाइप की हो सकती है ये। अंडाकार, ठीक है, आयताकार, आयताकार होती हैं, और क्या होती हैं, बहुभुजी, ठीक है, हम लोग आगे लिखते हैं इसमें। ठीक है, बिकॉज बहुत सारी हम लोग लिखेंगे तो टाइम वेस्ट करेंगे। ठीक है, अंडाकार है, आयताकार है, बहुभुजी है, और भी है, बेलनाकार है, छड़नुमा है, सर्पिलाकार है। ठीक है, और गोलाकार भी होती है। ये कैसी कोशिका की संरचना होती है, इस टाइप की। कोशिका का आकार भिन्न भिन्न होता है। कोशिका का जो व्यास होता है वो 0.5 माइक्रो से 20 माइक्रो तक होता है, जिसको हम लिख लेंगे 0.5 माइक्रो से 0.5 माइक्रो से होता है 20 माइक्रो तक। ठीक है, 20 माइक्रो तक होता है। ठीक है, अब इसमें भी कोशिकाओं की हम लोग बात करेंगे सबसे छोटी कोशिका, यानी कि जो मेन चीजें उनके बारे में देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे सबसे छोटी कोशिका कौन सी है। ठीक है, पहले हम देखेंगे सबसे छोटी, आग मतलब शॉर्ट में लिखेंगे। सबसे छोटी, सबसे बड़ी, सबसे लंबी, बिकॉज ये 3 वैरायटी तो होती है ना, छोटी, बड़ी, लंबी। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे सबसे छोटी जो है वो है माइकोप्लाज्मा। कौन सी होती है? माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा, ठीक है। माइकोप्लाज्मा जो है इसका व्यास होता है 0.25, इसका व्यास होगा 0.25 माइक्रो। ठीक है, माइकोप्लाज्मा का जो व्यास है वो है 0.25 माइक्रो तक। ठीक है, फिर जो सबसे बड़ी कोशिका होती है उसे हम लोग बोलते हैं शुतुरमुर्ग का अंडा, यानी कि ऑस्ट्रिच का एग। ठीक है, जो सबसे इसको हम लोग क्या लिखेंगे, शुतुरमुर्ग का अंडा। शुतुरमुर्ग का अंडा। ठीक है, इसकी जो लंबाई है वो कितनी है, इसको हम लोग लिख सकते हैं 17 × 33.5। ठीक है, ओके, ये इसको जो हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे उसके बाद जो आंसर आएगा उतना ही होता है शुतुरमुर्ग का
एंड इतनी मैथ आती है, सब लोग इसको कर लेंगे, ठीक है। फिर अब बात करते हैं हम लोग सबसे लंबी कोशिका के बारे में। जो सबसे लंबी कोशिका होती है वो होती है तंत्रिका कोशिका। कौन सी? तंत्रिका कोशिका। तंत्रिका कोशिका है, इसका जो व्यास होता है, इसको हम लोग कितना लिखेंगे, इसका जो व्यास हम लोग मानते हैं वो होता है 90 सेंटीमीटर, 90 सेंटीमीटर, ठीक है, ये इसका व्यास है। ओके, अब हम लोग आगे की बात करेंगे, आगे क्या क्या चीज़ें हम लोग को पढ़नी है अभी इसमें। तो ये चीज़ हो चुकी है हमारी, तंत्रिका कोशिका के बारे में जान लिया है। अब हम लोग देखते हैं, सब पहले एक बार हम लोग रिवाइज कर लेना है हम लोगों को। आप लोग ये एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग आगे के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो ये है कोशिका की संरचना, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए सभी लोग, ठीक है। सभी लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया उसका। तो हम लोग अब बात करेंगे कोशिका के प्रकार के बारे में कि कोशिका के क्या प्रकार है। ये जो मैंने लिखाई है लंबी और ये सारी चीजें, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, ये ऑब्जेक्टिव में आ सकती हैं, ठीक है। इनको अच्छे से याद कर लेंगे हम लोग। हम लोग बात करेंगे कोशिका के प्रकार के बारे में। कोशिका कितने प्रकार की होती है इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो जो कोशिका है उसको दो भागों में विभाजित किया गया, यानी जो कोशिका है वो दो प्रकारों में पाई जाती है। एक केंद्रक की उपस्थिति के आधार पर, जो केंद्रक की उपस्थिति है उसके आधार पर कोशिकाओं को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक कोशिका, ठीक है। ये सारी चीजें हम लोग 9th क्लास में पढ़ चुके हैं, बट हम लोग बेसिक से लेकर चल रहे हैं, ठीक है। ओके, तो कौन कौन सी है? केंद्रक की उपस्थिति के आधार पर कोशिकाओं को दो भागों में बांटा गया है। किसके आधार पर? केंद्रक की उपस्थिति के आधार में बांटा गया है, ठीक है। तो जो है वो है प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक कोशिकाएं। इसको हम लोग लिख लेंगे। फर्स्ट है प्रोकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक एंड सेकेंड है यूकैरियोटिक। सेकेंड है यूकैरियोटिक, ठीक है। प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक कोशिका, ठीक है। ये कोशिका के दो प्रकार है, ठीक है। अब हम लोग बात दो हो चुके हैं। अब हम लोग कल से बात करेंगे एक नए टॉपिक से, जो कि होगी प्रोकैरियोटिक कोशिका, ठीक है। हम लोग सबसे एक्चुअली ऐसा, अगर हम लोग ने आज प्रोकैरियोटिक कोशिका स्टार्ट की तो आज वो फिनिश नहीं हो पाएगी पूरी। तो और प्रोकैरियोटिक कोशिका बहुत यूजफुल भी है ये दोनों, तो इन पे मैं एक अलग अलग पूरी फुल वीडियो डालूंगी, ठीक है, इन दोनों के ऊपर। यानी जो प्रोकैरियोटिक होगी उसके बारे में हम लोग अलग बात करेंगे और यूकैरियोटिक के बारे में हम लोग अलग बात करेंगे, ठीक है। तब तक अभी हम लोग सिर्फ नहीं पढ़ेंगे, कल हम लोग पढ़ेंगे प्रोकैरियोटिक कोशिका के बारे में। और भी चेक करते हैं और क्या क्या चीज़ें हैं प्रोकैरियोटिक कोशिका के बारे में। ग्राम धनात्मक एवं ग्राम ऋणात्मक बैक्टीरिया के बारे में हम लोग कल बात करेंगे। तब तक के लिए राम राम, राधे राधे, जय माता दी। अभी आप लोग जो भी मैंने पार्ट 1 डाला उसे भी पूरा पढ़िए, पार्ट 2 भी पूरा पढ़िए, और कल हम लोग बात करेंगे प्रोकैरियोटिक कोशिका के बारे में, ठीक है। वो सब लोग जो चीज़ें होंगी उनको अलग अलग इन दोनों के बारे में पढ़ेंगे, बिकॉज ये बहुत बड़ी चीज़ है, ठीक है। तो इस पर हम लोग एक अलग वीडियो ही डालेंगे। तक अभी आप लोग इतना पढ़िए।